एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब उस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि उसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने उन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताइए, हम उस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई उस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे, वहीं जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे। ये देखो, ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहां कोई ऊंट तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ, ऊंट कहां देखा तुमने? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुरा लिया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। दूसरा बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ, हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। अब वो शख्स भी उनके साथ चल पड़। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान में हूं, कहो क्या बात है? भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? भाई कहने लगे,
अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बता दीं। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, उन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुताल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताएं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है। उन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं। बादशाह ने इन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। रमजान खान ने कहा, अलीजा, मुझे उसके मुताल्लिक बिल्कुल इल्म नहीं। ये लोग बिला वजह मुझे पकड़ लाए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? वो भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और जो दूसरे लोग तुम्हें चोरी और अगवा में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तुहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं। हमें सब कुछ उसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुमने सही तौर पर बता दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई इल्म गैब रखते हो। बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में रखकर पूछा, बताओ, इसके अंदर क्या है? चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ा भाई बोला, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरा भाई बोला, इसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और इल्म गैब रखते हैं। इसने रमजान खान से कहा, इनका घोड़ा वापस करो या उसकी कीमत अदा करो। और बाकी लोगों से कहा, जाओ, तुम अपना ऊंट और बीवी खुद तलाश करो। भाइयों ने रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल की और शहर के बाजार से भीड़ बकरियां खरीद लीं। वो निहायत फख्र के साथ अपने गांव की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में एक घना जंगल आया, जहां दरख्तों का साया और ठंडी हवा उन्हें नींद की तरफ खींचने लगी। वो सब थके हुए थे, इसलिए एक बड़े दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने चूंक कर देखा कि बकरी का एक बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भीड़ें अपने मुंह हलाती हुई एक दूसरे के साथ जैसे मशवरा कर रही हों। वो फौरन अपने भाइयों को जगाने लगा और घबरा कर बोला, उठो उठो, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने का मंसूबा बना रही हैं। बाकी भाई हड़बड़ाकर उठ बैठे और बगैर कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकले। वो भेड़ बकरियां वहीं छोड़ गए। दौड़ते दौड़ते एक भेड़ पीछे पीछे आने लगी। एक भाई ने पीछे मुड़कर देखा, पत्थर उठाया और उस पर दे मारा। एक को तो मार दिया, बाकी बचाओ अपनी जान। फिर वो काफी दूर जाकर रुके। जब उनकी सांसें बहाल हुईं तो एक ने कहा, जरा गिनती करो, हम सब हैं भी या नहीं? एक भाई ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। अरे, चौथा कहाँ गया? वो हर बार दूसरे 3 भाइयों को गिनते और खुद को भूल जाते। बारी बारी सबने गिनती की और सबको यही लगा कि उनका एक भाई गुम हो गया है। इतने में एक घड़सवार वहां से गुजर रहा था। इसने उनकी बातें सुने, मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? भाइयों ने जवाब दिया, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। घड़सवार ने एक एक का हाथ पकड़कर गिनती की, 1, 2, 3, 4। भाई हैरान रह गए और खुश होकर बोले, वाह, वाकई तुम अक्लमंद हो, हम अब तुम्हारे गुलाम हैं। घड़सवार उन्हें अपने घर ले आया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। एक को कहा, तुम मेरी मां की खिदमत करो, ख्याल रखना इस पर मक्खी भी न बैठे। दूसरे को हुक्म दिया कि बैलों को खिलाओ। तीसरे को फसल की कटाई का काम दिया और चौथे को भेड़ बकरियों की निगरानी सौंपी। जिस भाई को मां की खिदमत दी गई थी
वो मक्खी उड़ाने के लिए एक डंडा लेकर बैठ गया। जोन्ही मां पर मक्खी आती, वो जोर से डंडा मारता। बढ़िया दर्द से कराहती रही, मगर वो भाई मुतमईन बैठा रहा। कई बार डंडे पड़ने के बाद वो बेचारी जान से हाथ धो बैठी। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने सोचा वो सो रही है और उस पर चादर डालकर एक तरफ जा बैठा। बैलों वाले भाई ने सोचा कि जानवरों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसने बैलों को ज़बह करके उनके सर भूसे में दफन कर दिए ताकि वो खुद ब खुद खाते रहें। फसल वाले भाई ने सोचा कि गेहूं की कटाई और सफाई बहुत लंबा काम है। इसने जल्दी काम निपटाने के लिए फसल को ही आग लगा दी ताकि गेहूं पहले से भने हुए हों। चौथे भाई ने जब भेड़ बकरियों को खाने की तरफ देखा तो उस दौरान कुछ भूखे कुत्ते वहां आ गए। वो समझा कि शायद गांव के लोगों ने कुत्तों को कुछ खाने को नहीं दिया, इसलिए वो भेड़ें खाने लगे। भाई ने उन्हें रोकने के बजाय कहा, चलो खैर है, अल्लाह की रजा। जब घड़सवार वापस आया तो सबसे पहले मां के कमरे में गया। देखा कि वो चादर तले खामोश पड़ी है। जब चादर हटाई तो उसका चेहरा खून में लथपथ था। वो गम से रो पड़ा। फिर वो बैलों के पास गया और देखा कि उनके कटे हुए सर भूसे में दबे हैं। गुस्सा और बढ़ा। फसल की तरफ गया तो सिर्फ राख मिली। भेड़ बकरियां भी गायब थीं। चारों भाइयों की बेवकूफियां देखकर वो सर पकड़कर बैठ गया, मगर फिर दिल पर काबू पाया और कहा, खैर तुम लोग हो ही नादान, माफ करता। उसने उन्हें हुक्म दिया, जाओ कब्रिस्तान और एक ऐसी कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। कब्रिस्तान रवाना हुए और वहां पहुंचकर एक ने बिलचा मारा। दूसरे भाई ने अपना कान वहां रख दिया और कहने लगा, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। उन्होंने सोचा कि घड़सवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। चुनांचे उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और ये सोचकर घर वापस आ गए कि कब्र बन चुकी है। घड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र खुद खोदी है या वैसे ही वापस आ गए हो? वो भाई कहने लगे, जनाब, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खुद खोद भी आए हैं। घड़सवार ने कहा, उस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोदी। चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। जब वो सब दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, मगर वो कहीं नजर न आई। तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब ये देखें, ये कान के बराबर कब्र। घड़सवार गुस्से से बोला, अरे बुधो, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। घड़सवार ने गुस्से से कहा। फिर उसने चारों भाइयों को हुक्म दिया, जाओ मेरी मां की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। चारों भाई फौरन रवाना हुए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। लेकिन रास्ते में कहीं वो बुढ़िया चारपाई से गिर गई और उन बेअक्लों को खबर तक ना हुई। जब कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह तिकने लगे। घड़सवार ने गुस्से से पूछा, मेरी मां कहाँ है? उन्होंने बौखलाकर जवाब दिया, जनाब, हम लाश लेकर ही तो आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहां पहुंचे हैं और देखा कि चारपाई खाली है। घड़सवार का माथा ठनका। ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर वो गुस्से से बोला, जाकर मेरी मां को जिस तरह भी हो तलाश करके लाओ, वरना उसकी जगह तुम चारों को यहां दफन कर दूंगा। चारों भाई फौरन दोबारा तलाश में निकले। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक बुढ़िया लकड़ियां चनती नजर आई। उन्होंने फौरन इस पर इल्जाम धरा, तुम यहां लकड़ियां जमा कर रही हो और इधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है। फिर बगैर कुछ सोचे समझे चारों भाइयों ने उस बेगुनाह बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़ा और चारपाई पर लिटा दिया। वो बेचारी चीखती चलाती रही, अपने हाथ पैर मारती रही, मगर किसी ने ना सुनी। वो उसे लिए हुए सीधे कब्रिस्तान पहुंच गए। घड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी मां, अब उसे संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये भी आने का नाम नहीं ले रही थी, तो हम उसे जबरदस्ती उठा लाए हैं। घड़सवार ने जब बूढ़ी औरत को देखा तो हैरान रह गया। वो औरत बुरी तरह रो रही थी, सहम गई थी।
घड़सवार फौरन समझ गया कि मामला क्या है। उसने उस बेगुनाह औरत से माफी मांगी और कहा, उन नादानों ने मेरी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है और तुम्हें उठा लाए हैं। मैं तुमसे दिल से माजरत चाहता हूं। फिर वो खुद निकला और कुछ देर तलाश के बाद अपनी माँ की असल लाश को ढूंढ लाया। उसे इज्जत और एहतराम से दफन क्या। घड़सवार उन चारों बेवकूफ भाइयों की हरकत से सख्त तंग आ चुका था। उसने आखिरकार उन सब को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए उनकी खिदमत से आजाद हो गया।